जो आज सही मानों में राष्ट्रभक्त, राष्ट्र की आवाज, अपने मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की और इंडिया के विपक्ष आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मणिपुर के मामले में पूरी संसद में कोई कार्रवाई या कुछ भी जो है नहीं हो पा रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जी हां, कल जो है देर शाम शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कारण जो भाजपा के सांसद हैं वो और भी नाराज हो गए हैं। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मोदी जी मणिपुर में पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं और जब भी वो बयान देते हैं संसद के बाहर देते हैं, संसद के अंदर कोई भी बयान नहीं देते। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने कही है कि हमारे इंडिया को मोदी जी बदनाम कर रहे हैं। हमारा इंडिया के मतलब जो है आज से करीब 15 दिन पहले जो महागठबंधन का अलायंस पड़ा हुआ है उसका नया नाम इंडिया दिया गया है। जी हां, लेकिन इंडिया तो सबका है, पूरे भारतवासियों का है। अंग्रेजी का नाम इंडिया है लेकिन भारत जो है हम उसे कहते हैं, और जो हम भारतीय हैं वो भारत को ही इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। लेकिन भारत का अंग्रेजी में कहीं भी इंडिया ही अर्थ होगा, ये कहीं भी प्रूफ नहीं होता है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने निश्चित तौर पर कहा है कि इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। यानी कि क्या वो भारत को बदनाम कर रहे हैं मोदी जी, ये कहना चाहते हैं, या महागठबंधन का जो अलायंस हुआ है उस इंडिया को मोदी जी बदनाम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कह के, आतंकवादियों का संगठन करके हमें बदनाम कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को पहले सुनवा दें। उन्होंने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है। और मणिपुर में जो ज्वलंत है, प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलती है, वो वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं। और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, अधूरा सत्य है। यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मानों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज, अपने मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात। इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं।
यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरी विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय, एक सीमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो फिर ऐसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर हैंडल, और उनका तो खुद है आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। तो आप कुछ कह रहे थे टीम इंडिया को लेकर? मैं बस यही कह रहा था कि इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कार्यक्रम लाते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के कद्दावर नेता थे, मोदी जी के बड़े करीब थे, लेकिन कुछ ऐसे वैसे ही बयान जो इन्होंने जो कल दिया है देर शाम को, वैसा ही बयान दिया है कि मोदी जी इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। अब इंडिया कहने से ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये महागठबंधन वाला इंडिया है या हमारा देश इंडिया है। इसे तो अब महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें तय कर ही देना होगा कि आखिर इंडिया ये है कौन सा। महागठबंधन ने जो अलायंस का नाम दिया है अपने, वो इंडिया दिया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंडिया मतलब ही भारत होता है। एक एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे आप अमेरिका लिखते हैं तो अमेरिका को इंग्लिश में भी आप अमेरिका ही लिखेंगे और हिंदी में भी अमेरिका ही लिखेंगे, लेकिन इंडिया में इंडिया का नाम हिंदी में लोग भारत कहते हैं और भारत मतलब इंडिया कहा जाता है। ये एक परंपरा सी चली आ रही है। यदि हम इंडिया को भारत कहते हैं तो भारत भी इंग्लिश में BHARAT कह के ही लिखा जाएगा। एक नया सगुफा जो है, जब से महागठबंधन का अलायंस बना है तब से ये नया सगुफा चल गया, हमारा इंडिया। अब देखना ये होगा कि ये महागठबंधन का इंडिया है या मोदी का इंडिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत।